रिकॉर्ड। स्क्रीन शेयर हो रही है? जस्ट आपने थम्स अप कर देना या हैंड्स अप कर देना है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अपना आप लोग माइक ऑन करें और मुझे बताएं, आप लोगों में से किसी को एलटीडी या एलएलसी का पता है? जी उसामा भाई, मैं बताऊं। अच्छा, एल एल टी डी यूके बेस्ड कंपनी होती है, और एल एल सी अमेरिका बेस्ड कंपनी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और एल टी डी होगी लिमिटेड कंपनी, जो कि जी हम जी यूके में जी। ओपन करते हैं, और एल एल सी जो है वो यूएसए में ओपन करते हैं। इसका अच्छा कोई ये तो थोड़ा बहुत एलएलसी। एक्सपीरियंस। अच्छा ये तो एलएलसी हो गया और एलटीडी हो गया। एक कॉरपोरेशन भी होती है, वो किधर चलती है? अच्छा, यूके में जैसे कि कंपनी होती है ना एलटीडी, और इसी तरह यूएसए में कंपनी होती है एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। ये एलटीडी को भी कंपनी समझना है आपने, एलएलसी को भी कंपनी समझना है। अगर किसी भी बंदे ने कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है ना यूएसए में, तो वो क्या करेगा, अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाएगा। जैसे ही उसकी एलएलसी रजिस्टर हो जाएगी, उसकी मतलब कंपनी रजिस्टर हो गई, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई बंदा यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एलटीडी रजिस्टर करेगा, लिमिटेड कंपनी एलटीडी मतलब, ठीक है। तो जैसे ही यूके में एलटीडी रजिस्टर हो जाएगी, तो इसका मतलब है उसने अपनी यूके में कंपनी रजिस्टर कर ली, ठीक है। अब आज की क्लास जो है वो ये है कि एलएलसी क्या है, एलटीडी क्या है, टिकटॉक शॉप जो हम सेटअप करते हैं, इसके कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, और इसको सेटअप किस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली स्क्रीन आप लोगों के पास शेयर हो रही है? स्क्रीन जैसे ही शेयर हो रही है तो जी ठीक है, बस थम्स अप कर दिया करो। अच्छा, टिकटॉक पे टिकटॉक सेटअप करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो ये लिखी हुई है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ना आप ये देख लेंगे टिकटॉक के अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। टिकटॉक शॉप जो होती है ना, उसके दो टाइप्स का अकाउंट आप सेटअप कर सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट, जो एलएलसी या एलटीडी बेस्ड होता है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट वो अकाउंट होता है लाइक जिसमें आपने अपने नाम पे अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने अकाउंट ओपन कर लिया, उसको बोलते हैं हम लोग, ये इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है। टिकटॉक शॉप आपने मतलब कि सेटअप करनी है, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन से अगर उसको सेटअप कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल अकाउंट कहलाएगा। और इंडिविजुअल अकाउंट पे जो ऑर्डर लिमिट स्टार्टिंग में होती है ना, वो 50 ऑर्डर पर डे होता है। कि टिकटॉक शॉप कहता है कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल है, आप पर डे 50 ऑर्डर्स ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा ऑर्डर्स पर डे लेना चाहते हैं, तो फिर आप ओपन करेंगे बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट कैसे ओपन होता है, उसके लिए आपके पास एलसी एलएलसी या एलटीडी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपकी कंपनी, अगर आप यूएसए में बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं टिकटॉक का, तो आपकी यूएसए में एलएलसी रजिस्टर हो। और अगर आप यूके में अपना बिजनेस अकाउंट टिकटॉक शॉप का ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपकी यूके में एलटीडी रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। और टिकटॉक शॉप को सेटअप करने के लिए हमारे पास जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो ये वाली होनी चाहिए, ये मैंने हाईलाइट की है। एलएलसी विद एसएसएन एंड आईटीआई, ये आईटीआईएन नहीं है, ये ईआईएन है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ अभी। आईटीआईएन पाकिस्तान में होता है, ये ईआईएन है, ठीक है। ये मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप यूएसए में, आज हम सीखेंगे यूएसए में हम कंपनी, सॉरी, टिकटॉक शॉप किस तरह से रजिस्टर करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एलएलसी क्या होती है, एलएलसी हमारी कंपनी होती है जो हम रजिस्टर करते हैं, 200-300 डॉलर में इजीली रजिस्टर हो जाती है यूएसए में एलएलसी, ठीक है।
और एसएसएन क्या होता है? एसएसएन होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि यूएस रेजिडेंट को मिलता है। यूएस रेजिडेंट मतलब यूएस का रहने वाला, ठीक है, जो यूएस में रहता है, एसएसएन उसे ही मिल सकता है। जैसे कि मैं अगर इधर से हूँ, पाकिस्तान से, तो मैं एसएसएन नहीं ले सकता, ये यूएस के रेजिडेंट को ही मिलता है। और ईआईएन आपको मिलता है उसके साथ, एलएलसी के साथ, ठीक है। जब आप एलएलसी रजिस्टर कर लेते हैं, एलएलसी का जो डॉक्यूमेंट आता है ना, उसके साथ आपको ईआईएन मिलता है। ये दो चीजें मस्ट रिक्वायर्ड है टिकटॉक शॉप को सेटअप करने के लिए, यूएसए में बिजनेस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे हटके आपके पास बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। जब आप एलएलसी रजिस्टर करते हैं तो आप अपना उनको बताते हैं कि भाई ये मेरा बिजनेस एड्रेस है, वो यूएस का ही होगा। यूएस में बिजनेस मतलब के एलएलसी रजिस्टर करेंगे तो यूएस के बिजनेस एड्रेस होगा कि भाई हम फलां एड्रेस से जो है ना अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर बिजनेस एड्रेस नहीं भी है आपके पास, ठीक है, अगर आप घर का अपने मतलब के एड्रेस यूज करना चाहते हैं यूएस का, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, इशू नहीं है। बिजनेस एड्रेस की जगह अपना होम एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यूएसए का फोन नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस आपका कोई भी हो, ठीक है। और वो आपकी रेजिडेंसी किस तरह से वेरीफाई करता है टिकटॉक के, भाई आप यूएस के पर्सन हैं, वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और यूएसए बैंक बेस्ड बैंक होता है। अब जब आप एलएलसी रजिस्टर करते हैं तो आपको यूएसए का बैंक भी मिल जाता है साथ ही उसके। आप यूएसए का किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि आपने अपना बिजनेस जब उधर रजिस्टर करवा लिया तो आप लोग उधर अपना बैंक भी फिर ओपन करवा सकते हैं। ये चीज आपने जस्ट इस पे फोकस करना है, एसएसएन पे। लेट सपोज आपने टिकटॉक शॉप सेटअप करनी है, आपके पास एलएलसी है, हम पाकिस्तान से बैठ के यूएसए में एलएलसी रजिस्टर कर सकते हैं, बट उसमें आपको एसएसएन नहीं मिलता। एसएसएन जो है होता है ना, वो सिर्फ यूएस रेजिडेंट मतलब कि जो यूएस का नेशनैलिटी होल्डर है ना, उससे ही मिलेगा, ठीक है। अब टिकटॉक शॉप हम जब सेटअप करते हैं, टिकटॉक किस तरह से वेरीफाई करता है कि बंदा यूएस का रहने वाला है? वो ये ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट से वेरीफाई करता है कि बंदा यूएस नेशनैलिटी होल्डर है। जब हम सेटअप करते हैं वो ये चीजें मांगता है कि भाई ये प्रोवाइड करो। हाँ, यूएस का रेजिडेंट तो इजीली मतलब कि जो रेजिडेंट आपने ये समझना कि यूएस का रहने वाला, ठीक है। यूएस का रहने वाला तो इजीली टिकटॉक शॉप अपनी सेटअप कर लेगा, या आपसे सर्विस ले लेगा, आप उसको सेटअप करके दे देंगे उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपनी डिटेल पे जो है टिकटॉक शॉप सेटअप करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी डिटेल पे तो नहीं होगा, बट अगर आप अपनी एलएलसी यूएसए में रजिस्टर कर लेते हैं और एसएसएन फिर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मिलता है रेजिडेंट को, तो इसलिए आपकी एलएलसी पे टिकटॉक की शॉप ओपन हो जाएगी, बट आपको एसएसएन मस्ट रिक्वायर होगा। आपने फिर एसएसएन किस तरह से यूज करना है? आप अपने किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, या अपने किसी क्लाइंट को बोल सकते हो भी काइंडली आप अपना एसएसएन मुझे दे दें, कंपनी मैंने रजिस्टर की हुई है, और एसएसएन उसका यूज कर लें, और फिर आपकी इजीली टिकटॉक शॉप बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाएगा यूएस में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं 6 जो मैंने लिखे हुए हैं, ये टिकटॉक शॉप को सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड आपके पास होने चाहिए। कोई भी क्लाइंट अगर आपसे कोई सर्विस भी ले रहा है ना, तो आपने, अगर वो पूछता है कि भाई कौन कौन सी डिटेल चाहिए टिकटॉक शॉप को सेटअप करने के लिए, ठीक है, तो आपने ये डिटेल उसे बतानी है कि भाई ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपके पास होने चाहिए। तो फिर आप हम मीटिंग में कनेक्ट हो जाएं, या फिर जो है आप इधर से भी बैठ के टिकटॉक शॉप को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब टिकटॉक शॉप को सेटअप किस तरह से करना है, वो अगला प्रोसेस है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपने सर्च करना है क्रोम पे, टिकटॉक शॉप यूएसए साइन अप एंड क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। मैं भी आपको इधर न्यू टैब में ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपने सर्च करना है और ये लिंक आएगा स्टार्टिंग में, इसी को ओपन करके आगे आपने जो मैंने आपको लॉगिन दिया था, वो आपने अकाउंट लॉगिन किया था, क्योंकि वो पहले से बना हुआ, वो आपने लॉगिन किया है। जब आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो आपने साइन अप करना है, ठीक है। मैं न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखाता हूँ, टिकटॉक शॉप यूएसए साइन अप। ये देखो ये फर्स्ट लिंक आ गया, इसी लिंक पे क्लिक करके ये साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। अभी मेरे पास तो मेरे ख्याल टिकटॉक ये साइन अप पेज ही ओपन हो गया, ठीक है। ये आया था ना साइन अप पेज, ये मेरे पास अभी शॉप लॉगिन है, उसकी वजह से ये शॉप हो जाती है ओपन। बट जो है, आपने साइन अप वाले पेज पे चले जाना है जो स्टार्टिंग में भी आया था, आपने आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए आया था। उसी साइन अप पेज पे अगर आप जाएंगे तो आप
ये मतलब कि ये सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक का इधर डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको भेज दूंगा सारा। ये वाला लिंक यूज करके अगर आपने अकाउंट रजिस्टर करना है, ठीक है, टिकटॉक शॉप सेटअप करनी है, ये वाला लिंक यूज करके सेटअप कर लें, ये वाला। ठीक है, अगर मतलब कि आपने डायरेक्ट जाना है तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसी तरह से डायरेक्ट जाके कर लें। ठीक है। अब जैसे ही साइन अप के बटन पे आप क्लिक करेंगे वो आपको कहेगा भाई अपनी ईमेल डालो। आपने ईमेल देनी है, ईमेल पे आपकी वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड देना है तो वो आपकी ईमेल को वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपके पास ना ये वाला पेज आएगा। सम टाइम नहीं भी आता, सम टाइम आ भी जाता है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये वाला पेज आप लोगों के पास आएगा। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिए। ये वाला पेज आएगा, वो कहेगा भाई अपना रीजन सेलेक्ट करो, आपने किस रीजन में टिकटॉक शॉप सेटअप करनी है। तो इसमें एशिया के कंट्रीज भी हैं, यूरोप के कंट्रीज भी हैं, और नॉर्थ अमेरिका के भी कंट्रीज हैं। उनमें से जिस भी कंट्री की आपने जो सिलेक्ट, अगर अमेरिका में या यूएसए में किसी भी यूएस बेस्ड में आपने करना है तो ये थर्ड वाला आप सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करके कर देंगे आप नेक्स्ट। ठीक है। तो ये जस्ट रीजन सेलेक्ट करना है, समटाइम ये नहीं भी आता, डायरेक्ट आपको अगले पेज पे लेके चला जाता है वो। ठीक है, अगर आप यूएस के आईपी से वो टिकटॉक शॉप को सेटअप कर रहे हैं। ये स्टेप 2 था। ठीक है, इधर से आपने रीजन सेलेक्ट कर लेना कि किस रीजन में आप शॉप, जिस रीजन का आपका क्लाइंट होगा डेफिनेटली उसी रीजन की आप शॉप सेटअप करेंगे। तो फिर उसी रीजन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, इधर से कंटिन्यू कर देना। ठीक है आपने। स्टेप 3 में आप लोगों के पास ये आएगा, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, टिकटॉक शॉप के अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है और एक बिजनेस होता है। ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 में आप लोग देख सकते हैं कि एक अकाउंट इंडिविजुअल होता है और एक बिजनेस। ये देखिए स्टार्टिंग में इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में जो जिस बंदे की सेटअप करेंगे ना शॉप उसकी पर्सनल डिटेल यूज होंगी। ठीक है। पाकिस्तान में बैठ के हम नहीं कर सकते ये सेटअप, ये यूएस की बंदे की अगर आपके पास डिटेल्स हैं ना तो फिर सेटअप कर सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। बाकी बिजनेस अकाउंट का मैंने आपको बता दिया ऊपर। ठीक है। ये आ गया इंडिविजुअल अकाउंट। सोल पार्टनरशिप क्या होता है? सोल पार्टनरशिप वो एलएलसी होती है जिसके एक से दो पार्टनर हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कि 5-10 लोग हैं या दो लोग हैं, उन्होंने मिलके एक कंपनी रजिस्टर की है, बिजनेस रजिस्टर किया है, उसको बोलते हैं सोल पार्टनरशिप। तो आपने देखना आपकी एलएलसी इंडिविजुअल है, लाइक आप मतलब कि जिस बंदे के नाम पे आप शॉप सेटअप करते हो उसी के नाम पे एलएलसी, अगर तो वो एक बंदा है तो फिर सिर्फ आप कॉरपोरेशन सेलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देंगे। अगर एलएलसी का बिजनेस 2 से 3 बंदों के साथ एलएलसी रजिस्टर्ड है, मतलब कि एलएलसी के पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स आगे, तो सोल पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे। और पार्टनरशिप में वो है जो जिसमें कुछ ज्यादा लोग आ जाते हैं, 8 से भी ज्यादा लोग, 10 से भी ज्यादा लोग आ जाते हैं। वो जस्ट आपने ये सिलेक्ट करना है। ज्यादातर यही सिलेक्ट करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना कॉरपोरेशन। अगर एलएलसी बेस्ड आप जो है अकाउंट सेटअप करें तो कॉरपोरेशन सेलेक्ट करेंगे। ये था स्टेप 3। ठीक है। और इससे आगे स्टेप 4 है इंटर बिजनेस नेम, ईआईएन और एड्रेस। ठीक है। यार ये अपना कैमरा बंद कर दें काइंडली, क्योंकि ना इधर गर्ल्स भी हैं क्लास में। तो आप अनीस भाई आपका है कैमरा ऑन, आप इसको कैमरा को बंद कर दें जस्ट। ठीक है। अच्छा, ये स्टेप 4 में इंटर बिजनेस नेम, ईआईएन और एड्रेस, बिजनेस और होम एड्रेस। ये देखो अब शॉप सेटअप कर रहे हो आप लोग, तो इधर आप लोगों ने बिजनेस नेम डालना है अपना, कि आपका बिजनेस किस नाम से है। आप अपनी एलएलसी का भी नाम डाल सकते हैं, और भी जो जो भी आपका नाम हो वो आप डाल सकते हैं इधर, जो भी आपने अपने बिजनेस का नाम रखना है। अब ईआईएन जो होता है, ये देखो इम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको एलएलसी जब आप रजिस्टर करते हैं तो एलएलसी के साथ मिलता है ये आपको ईआईएन नंबर। ठीक है। तो वो ईआईएन नंबर आपको एलएलसी के साथ मिलेगा, वो आपने इधर ईआईएन नंबर डालना है। ठीक है। और उसके बाद ये देखो ये स्टेप्स 2 जो है ना ये समझने वाले हैं। दिस बिजनेस हैज एटलीस्ट वन बेनिफिशियल ऑनर, अगर तो एलएलसी एक बंदे के नाम पे है ना तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ना ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर एलएलसी आपके नाम पे, जस्ट लाइक आप मेरी मिसाल ले लें कि मेरे नाम पे एलएलसी है, मैं यूएस रेजिडेंट नहीं हूं तो लिहाजा मेरे पास एसएसएन भी नहीं होगा। मैं इस तरह करता हूँ कि भाई मैं अपनी एलएलसी यूज करता हूँ,
और एसएसएन में किसी यूएस रेजिडेंट का यूज करता हूँ, उससे मतलब कि रिक्वेस्ट करके या अपने क्लाइंट को कह के या किसी रेफरेंस से मैं ले लेता हूँ एसएसएन। तो फिर आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है उस सूरत में जब एलएलसी आपकी होगी और एसएसएन आपके किसी और दूसरे बंदे का होगा। ठीक है, दूसरे बंदे को जो यूएस रेजिडेंट होगा ना उसी से लेंगे आप एसएसएन। तो एज ए बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे उसमें आप। ठीक है, तो ये फिर सेकंड वाला ऑप्शन। अगर क्लाइंट की ही मतलब के सारी डिटेल्स हैं, एलएलसी भी उसी की है, एसएसएन भी उसके पास है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेके आप कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास, जस्ट आपकी एलएलसी है और एसएसएन किसी का है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगले बंदे को आप एज ए बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे अपने पास। ठीक है, और रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, ये इधर आपने डालना है जो आपका एलएलसी में बिजनेस रजिस्टर हुआ होगा ना एड्रेस, वही इधर डालना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप होम एड्रेस यूज कर सकते हो, उसमें इशू नहीं आएगा आप लोगों को। और ये इंफॉर्मेशन दे के आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास स्टेप 5 आएगा। ये देखो स्टेप 5 में आप इधर बिजनेस एड्रेस जो है ना उसको बता रहे हो कि भाई मैं अगर अगर तो मेरे पास अपना बिजनेस एड्रेस है, ठीक है, जो एलएलसी में रजिस्टर है, फिर तो वही डाल के और इस ऑप्शन को क्लिक करके आप इधर से ये डू यू हैव ए पेरेंट कंपनी, इसको हमेशा आपने नो ही करना है। इसमें कभी भी यस नहीं आएगा, इसमें आपने नो ही करना है। ठीक है, और ये जो एड्रेस है ना, इधर आपने बिजनेस एड्रेस इसको क्लिक किया हुआ है, ये उस सूरत में क्लिक करना है जब आपका बिजनेस एड्रेस एलएलसी पे रजिस्टर है। ठीक है, अगर आपके एलएलसी पे कोई बिजनेस एड्रेस रजिस्टर नहीं है तो फिर इसको डिसलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें, अपना होम एड्रेस यूज कर लें, इधर एड्रेस आएगा। ठीक है, फिर आप आपका अपना होम एड्रेस जो है ना यूएस का वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे स्टेप 6 आ गया। स्टेप 6 में आपने प्राइमरी बिजनेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। प्राइमरी बिजनेस में मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। अगर तो यूएस का पर्सन है, उसी का एलएलसी है, उसी का एसएसएन है, तो बेनिफिशियल ओनर जो आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसी बंदे की हर एक चीज है। ठीक है, अगर तो एलएलसी आपकी है, ठीक है, और एसएसएन की किसी और का यूज कर रहे हो, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगले बंदे का आप एसएसएन यूज कर रहे हो तो उसको एज ए बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव अपने जो है ना अकाउंट ड्यूरिंग अकाउंट सेटअप में रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर ये सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। अगर हाँ यूएस का पर्सन है या यूएस का आपका क्लाइंट है, उसके पास एलएलसी भी है, एसएसएन भी है, सारी इंफॉर्मेशन पूरी है जो टिकटॉक शॉप को सेटअप करने के लिए चाहिए होती है, तो फिर आप बेनिफिशियल ओनर सेलेक्ट करके आगे चलेंगे। अगर नहीं, एलएलसी आप आपकी है, पाकिस्तान से आप अपने यूएस में अपना बिजनेस रजिस्टर किया हुआ, आपकी एलएलसी है, तो फिर आप जो है ना किसी का एसएसएन यूज करके ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये लीगल नेम जो आपका एलएलसी पे मौजूद होगा वो वाला आपने ऐड करना है इधर। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, एलएलसी आपके नेम पे रजिस्टर होती है ना, तो उधर ही आप सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। ठीक है, और रेजिडेंशियल एड्रेस जो कि यूएस का चाहिए होता है। ठीक है, रेजिडेंशियल उसी को बोलते हैं जो कि मतलब कि जिधर का रहने वाला है। ठीक है, तो इधर फिर यूएस की एड्रेस आएगा। ये देखो, ये स्टेप 7 में आ गई रेजिडेंशियल एड्रेस आई, देखो ऊपर डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ठीक है, आगे रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया। रेजिडेंशियल एड्रेस में यूएस का कोई भी एड्रेस आप लोग यूज कर सकते हैं। यूएस का आप वर्चुअल एड्रेस भी ले सकते हैं, कोई भी एड्रेस जिधर से आपने एड्रेस, वो इसलिए पूछता है क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स जब आपको ऑर्डर्स आते हैं आपने शिप प्रोडक्ट शिप करनी होती है आपने। ठीक है, तो फिर आपने वो यूएस का ना एड्रेस देना होता है उनको, तो फिर वो आप ना यूएस का एड्रेस देते हो। ठीक है, ये इधर रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा यूएस का। और उसके बाद ये देखो एसएसएन, मैंने बोला था ना मस्ट रिक्वायर है टिकटॉक शॉप सेटअप करने के लिए। तो एसएसएन एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जो कि यूएस रेजिडेंट को ही मिलता है। ये लिखा हुआ है ना, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ITIN, ये लिखा हुआ है, बट इस पे टिकटॉक शॉप को सेटअप नहीं होती। हमेशा एसएसएन रिक्वायर्ड होता है और एसएसएन को ही सिलेक्ट करना है और डालना भी एसएसएन ही है आपने। ठीक है, इधर एसएसएन नंबर आएगा। ठीक है, और इधर से आप नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टेप 8 में वो आपसे पूछ रहा है कि आपने टिकटॉक शॉप पे कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट सेल करनी है। तो ड्यूरिंग सेटअप आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक होम सप्लाईज, किचन वेयर, जो है टेक्सटाइल एंड सॉफ्ट फर्निशिंग, किसी भी किस्म की आपकी प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हैं, तो वो इधर से फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको कैटेगरीज की लिस्ट देगा, उस लिस्ट में आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। और जो है आपने आगे फिर फ़ोन नंबर देना है।
फ़ोन नंबर देके आपने अपनी इंफॉर्मेशन टिकटॉक को सारी सबमिट कर देनी है। ठीक है। सबमिट जैसे ही आप इंफॉर्मेशन अपनी कर देंगे, तो वो आगे आपसे पूछेगा शॉप इंफॉर्मेशन, लाइक आप अपनी शॉप का क्या नाम रखना चाहते हो। मैं जैसे कहता हूँ कि भाई मास्टर माइंड बुक्स मेरी शॉप का नेम है। अभी मैंने कल ही एक अपने क्लाइंट की शॉप सेटअप करवाई है, वो बुक सेल करना चाह रहा है अपनी शॉप में। तो वो कहता है मैंने मास्टर माइंड बुक्स अपनी जो है ना शॉप का नेम रखना, तो वो उसने रख लिया। इधर आप शॉप का नेम सेटअप करेंगे। ठीक है। और नीचे से वो फिर अगेन आपको पूछ रहा है प्राइमरी प्रोडक्ट, इधर से आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है जो आपकी प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स आप मतलब ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। प्राइमरी प्रोडक्ट आपने एक सिलेक्शन देनी होती है कि भाई मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ। बाकी बाद में आप जो मर्जी लिस्ट करें, जो मर्जी आप लाइव करके सेल करना शुरू, नो इशू। बट कीप इन माइंड के रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है ना, जिनको टिकटॉक ने रिस्ट्रिक्ट किया है, वो वाली प्रोडक्ट नहीं आपने सेल करनी। और सेकंड थिंग, जो ब्रांड की आइटम्स है पहले से टिकटॉक शॉप पे ब्रांड बैठ के सेल कर रहे हैं, वो भी नहीं आपने सेल करनी। बाकी आप जो मर्जी सेल करें। ठीक है। स्टेप 10 में प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव, मैंने बोला था ना कि वो आपका आप यूएस के रेजिडेंशियल हैं या नहीं, यूएस के रेजिडेंट हैं या नहीं, वो किस तरह से वेरीफाई करता है। तो ये एक स्टेप है प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव। वो इधर ये जो ब्लर किया हुआ है ना, इधर वो आपको पूछता है या तो अपनी स्टेट आईडी अपलोड करो, या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करो, या अपना पासपोर्ट अपलोड करो, जो कि यूएस का होना चाहिए। तो इधर आप अपलोड करोगे या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या स्टेट आईडी। ठीक है। तो वो फिर आपको वेरीफाई कर लेगा कि हाँ भाई आप यूएस के रहने वाले हो, आप टिकटॉक शॉप ओपन कर सकते हो। और दूसरी सूरत में अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर मैंने आपको बताया था कि आप एलएलसी खुद के नाम पे रजिस्टर कर लेंगे, एसएसएन, और ये प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव एज ए बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव किसी यूएस के पर्सन से ले लेंगे, या आपके क्लाइंट का सेटअप कर रहे हो, उसको सर्विस दे रहे हो, तो फिर तो सारी इन्फॉर्मेशन उसी की होगी। अगर आप अपने नाम पे सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उसका मैंने आपको यही बताया कि एलएलसी आपके नाम पे, ड्राइविंग लाइसेंस और एसएसएन आप किसी अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, या फिर अपने किसी क्लाइंट से ले सकते हैं, और लेके उसको यूज करके आप अपना बिजनेस टिकटॉक शॉप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। ये इधर आप जस्ट तीन चीजों में से एक ही अपलोड करनी होती है, या ड्राइविंग लाइसेंस कर दें, या पासपोर्ट, या स्टेट आईडी। तो अक्सर क्लाइंट जो क्या करते हैं वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही अपलोड करते हैं। ठीक है। तो इधर अपलोड करके इधर से आपने नेक्स्ट कर देना। ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ना, तो ये देखें, ये जो मेन इंटरफेस आ गया टिकटॉक शॉप का, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और ये जिधर मेरा एरो है ना, ये देखो इस तरह से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, योर डॉक्यूमेंट आर अंडर रिव्यू, वी विल नोटिफाई यू ऑफ द रिव्यू रिजल्ट बाय द ईमेल, थैंक्स फॉर योर वेटिंग। ठीक है। ये आपको इस तरह से शॉप आपकी ओपन हो गई है, बट अभी अंडर रिव्यू है। जैसे वो अप्रूव हो जाएगी, टिकटॉक आपको जो आपने स्टार्टिंग में ईमेल दिया था ना इनको ड्यूरिंग सेटअप, ठीक है, तो वो इंटरनेट बंद हो गया। मैं ना जो है वो कनेक्ट करता हूँ मोबाइल वाला इंटरनेट, लाइट ऑफ हो गई है। अच्छा जी, मेरा खुद ही का मोबाइल का इंटरनेट ना खुद ही कनेक्ट हो गया। अच्छा जैसे ही आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है ना, ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना अंडर रिव्यू है। ये 24 to 48 आवर्स में आपको ना टिकटॉक अप्रूवल दे देता है। अगर अप्रूवल ना दे, वो रिजेक्ट कर दे आपकी एप्लीकेशन को, तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है, या आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड नहीं किया, या आपने एसएसएन में आपकी कोई इशू है, कोई ना कोई इशू है। ठीक है। वो अगेन सबमिट करवा दें, तो वो आपकी शॉप ना 24 से 48 घंटों में अप्रूव हो जाती है। जैसे ही आपकी शॉप अप्रूव हो जाती है, तो ये नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है, और आपको टिकटॉक की तरफ से ईमेल भी आता है कि भाई आपकी शॉप अप्रूव हो गई है। ठीक है। और ये मेन इंटरफेस इस तरह से आपको नजर आना शुरू हो जाता है। ये जस्ट ना 10 11 स्टेप्स हैं, कि इन स्टेप्स को यूज करके आपने जो है ना टिकटॉक शॉप को सेटअप करना है। अब जैसे ही आपकी शॉप सेटअप हो जाती है, ये देखो, ये इस तरह से नजर आएगी आपको। ये देखो इधर आपको टॉप पे, उधर चलो शाबाश, उधर चलो, उधर उधर मैं आता हूँ अभी, जाओ। जैसे ही आपकी शॉप सेटअप हो जाती है ना, तो आपने आपके पास ये देखो इस तरह से शॉप आ जाती है। ठीक है। ये आपकी शॉप लाइक सेटअप है, रेडी टू यूज है ये वाली शॉप। ठीक है। इस तरह से आपके पास शॉप, ये देखो इसका टॉप पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा अंडर रिव्यू का, क्योंकि ये अप्रूव हुई हुई है टिकटॉक की तरफ से ऑलरेडी, इस पे अच्छी सेलिंग भी हो रही है। ठीक है। तो ये इस तरह से फिर आप लोगों के पास
शॉप आ जाती है, ये इस तरह से, ठीक है। और ये सारा मेन इंटरफेस आपको आ जाता है इस तरह से, ठीक है। ये तरीकाकार था टिकटॉक शॉप को सेटअप करने का, ठीक है। और इसमें जो आपको मेन जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो जस्ट ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं टिकटॉक शॉप को सेटअप करने के लिए। अब ये जो बैंक डिटेल है और अगली जो इंफॉर्मेशन है वो मैं सारी मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको दिखाया कि टिकटॉक शॉप को सेटअप किस तरह से करना है। 10 मिनट रह गए मीटिंग के एंड होने में, ठीक है। तो लास्ट पेज पे मैं जाता हूँ। ये देखो ये पेज आता है ना आगे, फिर आपने मजीद 5 स्टेप्स को जो है ना फॉलो करना है। ये वाले जो 5 स्टेप्स नेक्स्ट होते हैं ना शॉप को सेटअप करने के बाद, जब शॉप आपकी अप्रूव हो जाती है, फिर आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और अपनी शॉप को कंप्लीट सेटअप करना है। इन 5 स्टेप्स में क्या होता है, आपने टिकटॉक शॉप में अपनी वेयर हाउस सेटिंग करनी होती है। आपने अपना शिपिंग टेम्पलेट सेट करना होता है कि भाई हाँ, अगर मैं ये वाली प्रोडक्ट भेजता हूँ, इसका इतना वेट है, मैं इसको शिप करूंगा, तो इसकी मैं शिपिंग चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट है जो, वो कितनी चार्ज करूंगा। वेयर हाउस सेटिंग, शिपिंग टेम्पलेट, बैंक अकाउंट इंटीग्रेशन, और टिकटॉक का नॉर्मल अकाउंट जो होता है जिसपे हम वीडियो स्क्रॉल करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं इसके साथ। और एक और स्टेप होता है उसमें आप टैक्स की इंफॉर्मेशन ये इस तरह से कुछ देते हैं, वो भी मुझे याद नहीं है, ठीक है। बस मेन जो सेटअप होता है ना वो यही होता है जो मैंने आप लोगों को अभी तक बता दिया। आगे जो है वो शॉप को सेटअप करना होता है, आपने शॉप की पॉलिसीज को जो है ना सेटअप करना होता है, ठीक है। तो ये आपका टिकटॉक शॉप को सेटअप करने का तरीका था सारा। अभी आप एक एक लोग माइक ऑन करें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। टिकटॉक शॉप का सेटअप मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये एक इधर से टैप रह गया था, प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव के बाद जब आप इधर नेक्स्ट करते हो ना तो आपसे पूछता है कि आप सेलर हैं, रीसेलर हैं, ड्रॉप शिपर हैं या सप्लायर हैं। आपने सेलर और रीसेलर वाला ही सिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर देना है। तो वो आपको ये भी कह सकता है कि भाई अभी एक प्रोडक्ट को लिस्ट करो, मतलब कि एक प्रोडक्ट को लाइव करो टिकटॉक शॉप पे। तो वो आपने लिस्टिंग में आगे आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो वो तब आपने वो आपको समझ आ जाएगी प्रोडक्ट टिकटॉक पे किस तरह से लिस्ट करते हैं, और ड्यूरिंग सेटअप भी आपसे शॉप पे प्रोडक्ट लिस्ट करवा सकता है, ठीक है। तो ये था। अभी किसी का क्वेश्चन हो पूछें, टाइम थोड़ा रहता है, 8 मिनट रहते हैं मीटिंग के एंड होने में, क्योंकि ये जो है ना जूम पेड नहीं है। जल्दी से अपना अपना माइक ऑन करें और अपना क्वेश्चन पूछें जो भी अगर किसी का है तो। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी पहली क्लास थी तो मुझे अभी तक सही समझ आ गया है। अच्छा। मसला वो मैंने ही आपसे कोड पूछा था, वो उस वक्त एक्सपायर हो गया था, वो दोबारा वो लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा, तो वो मैं मैं आपको क्या करूँ फिर? आपको लॉगिन करवा दूंगा। आपने ऐसे करना है, दोबारा से कोड रीसेंड करना है, मुझे कोड दोबारा आ जाएगा तो फिर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर तो ना आया कोड तो, नहीं आएगा, जरूर आएगा, ना आने वाली तो बात नहीं है। अगर फिर भी आपके पास शॉप लॉगिन ना ना हो तो आपने अपने क्रोम में एक एक्सटेंशन ऐड करनी है, ब्राउजिक। मैं अभी इधर से बता देता हूँ आपको। ब्राउजिक, जस्ट लाइक के वीपीएन है ये। ब्राउजिक, ब्राउजिंग एक्सटेंशन, ये देखो ये वाली, ठीक है। डायरेक्ट इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें, ठीक है। और ये आपको डायरेक्ट एक्सटेंशन, इधर से एक्सटेंशन को ऐड कर लें। ऐड करके आपके पास ये जैसे ऐड कर लेंगे ना ये इधर आ जाएगी। इधर से आपने ना ये देखो ये लगी हुई है, ये ऐसे इसको ना इधर से आपने ऑन कर लेना है। ये देखो इसका ऑन का बटन है, पहले स्टार्ट, इधर से ऑन, फिर आपने लॉगिन करना, आपकी शॉप इजीली लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने अभी ऑफ किया हुआ है क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है अभी। और फिर आप लॉगिन करेंगे आपकी ठीक शॉप है। लॉगिन हो जाएगी। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा उसामू भाई, यहाँ पे मेरा एक ही क्वेश्चन है, कल भी पूछा था, अगेन यहाँ पे मेरे माइंड में है कि हमें जब हम यूएसए में ऑब्वियसली ये टिकटॉक शॉप सेटअप कर रहे हैं यूएसए के अंदर, और एलएलसी बेस जब हम सेटअप करेंगे तो हमें आईपी बाय करने की ज़रूरत है, या जिस भी हम किसी भी एबीसी कंट्री में हैं वहाँ पे नहीं नहीं, हम जब आप यूएसए में टिकटॉक शॉप रजिस्टर करेंगे ना तो आपने यूएस के आईपी एड्रेस पे ही रजिस्टर करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको अगर वीपीएस की ज़रूरत है तो वीपीएस लें। अगर आपको मतलब कि कोई वर्चुअल कंप्यूटर मिल सकता है जैसे कि एनी डेस्क पे जाके कर सकते हैं तो उस तरह से करें, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपने सेटअप करना है आपका आईपी एड्रेस, जिस शॉप मतलब के लोकेशन की शॉप सेटअप कर रहे हो उसी शॉप का आपका आईपी एड्रेस होना चाहिए।
क्योंकि फिर उसके अगर आप किसी और कंट्री के आईपी एड्रेस पे शॉप को सेटअप करते हैं तो वो उसके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ये रिजेक्ट हो भी जाए तो मसले वाली बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। ये दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अप्रूव हो जाती है, मसले वाली बात नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, किसी भी किस्म का हो। अगर आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो मीटिंग एंड कर दिया जाए। जी उसामा भाई सही है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, जज़ाकल्ला खैर। आप लोगों को अगर किसी चीज़ की अभी भी नहीं समझ आई तो आप एक एक जो है ना डिटेल मुझसे पूछ सकते हैं। और ये तो मैंने आपको एलएलसी बेस्ड बिजनेस अकाउंट सेटअप करने का बताया है ना। तो इसी तरह अगर आपने इंडिविजुअल सेटअप करना है तो स्टार्टिंग में आप लोग जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, और फिर वो जस्ट उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही देनी पड़ेगी आप लोगों को, जिसके भी नाम पे आप सेटअप करेंगे। इधर वो स्टेप आया था, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, ये देखो। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट सेटअप कर रहे हैं तो फिर जो है ना ये सेट करेंगे और नेक्स्ट करके आगे सेटअप कर लेंगे उसको। और यूके में भी शॉप सेम इसी तरह से सेटअप होती है। ठीक है, ये शॉप को सेटअप करने का मेथड था। मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आप सबका हमने नासिर हो, जज़ाकल्लाह।